नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। हमारी लाइफ का आप जानते हैं हर हिस्सा अब ऑनलाइन हो चुका है, चाहे बैंकिंग हो, दोस्ती हो, काम हो, सब कुछ। पर क्या हमारी ये डिजिटल दुनिया वाकई में सेफ है? तो आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। ये वो ढाल है जो हमें ऑनलाइन खतरों से बचाती है। तो चलिए सीधा इसी सवाल पर आते हैं। एक मिनट के लिए जरा रुकिए और सोचिए, आपकी डिजिटल लाइफ कितनी सिक्योर है? क्या आपके अकाउंट्स, आपका डेटा, आपकी ऑनलाइन पहचान, क्या ये सब सच में सेफ है? आज की इस बातचीत में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जानने के लिए कि हम कितने सेफ हैं, पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सेफ्टी, ये सिक्योरिटी आखिर है क्या। तो सवाल ये है कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? सच कहूं तो ये हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव है। जैसा कि यहां कहा गया है, बहुत सीधी सी बात है। अपना बचाव करने के लिए हमें पहले उस मैदान को समझना होगा जहां लड़ाई होनी है, और हमारा मैदान वो है ये डिजिटल दुनिया। साइबर सिक्योरिटी असल में हमें इसी मैदान में लड़ने और खुद को बचाने के तरीके सिखाती हैं। तो अगर साइबर सिक्योरिटी को सिंपल शब्दों में समझें, तो ये इंटरनेट से जुड़े हमारे सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डेटा को डिजिटल हमलों से, किसी भी तरह के नुकसान से या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने का एक तरीका है। मतलब ये हमारी ऑनलाइन दुनिया का ताला और चाबी है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि सिक्योरिटी क्या है। तो चलिए अब उन खतरों को समझते हैं जिनकी वजह से ये इतनी जरूरी है। आखिर ऑनलाइन दुनिया में हमें किन खतरों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहला और सबसे कॉमन खतरा वो है फिशिंग। ये असल में धोखाधड़ी वाली कोशिशें होती हैं जो ज्यादातर ईमेल के जरिए की जाती हैं। इनका मकसद सिर्फ एक होता है, आपको धोखा देकर आपकी जरूरी जानकारी निकलवाना, जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल्स। पक्का आपको भी कभी ना कभी ऐसा कोई अजीब सा ईमेल तो आया ही होगा, है ना? दूसरा जो बड़ा खतरा है वो है रैंसमवेयर। ये एक इतना खतरनाक सॉफ्टवेयर है जो आपकी फाइलों या आपके पूरे सिस्टम को ही लॉक कर देता है, और फिर इसे वापस खोलने के लिए आपसे फिरौती मांगी जाती है, जिसे रैंसम कहते हैं। और ये आजकल बहुत ही आम हो गया है। और तीसरा खतरा है डिनायल ऑफ सर्विस, या जिसे शॉर्ट में DOS अटैक कहते हैं। इसमें होता क्या है कि किसी सिस्टम पर इतना ज्यादा ट्रैफिक भेजा जाता है कि वो क्रैश हो जाता है, और जो असली यूजर्स हैं वो उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। जरा सोचिए, अगर आपकी पसंदीदा वेबसाइट अचानक से काम करना बंद कर दे, तो सवाल यह है कि इन सब खतरों से बचने का कोई मॉडर्न तरीका है? चलिए अब थोड़ा सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बायोमेट्रिक्स हमारी मदद कैसे कर सकता है, क्योंकि हाँ, आप खुद ही एक चाबी बन जाते हैं। ये स्लाइड एक बहुत ही जबरदस्त बदलाव दिखाती है। देखिए, पहले सिक्योरिटी इस बात पर निर्भर करती थी कि आप क्या जानते हैं, जैसे कोई पासवर्ड, या फिर आपके पास क्या है, जैसे कोई की कार्ड। लेकिन बायोमेट्रिक तरीके इस पर आधारित हैं कि आप कौन हैं, आपका फिंगरप्रिंट, आपका चेहरा, आपकी आवाज। तो बायोमेट्रिक्स के फायदे क्या हैं? क्यों है ये इतना बेहतर? सबसे पहली बात, ये हर इंसान के लिए यूनिक होता है। दूसरी, इसकी नकल करना या चोरी करना बहुत बहुत मुश्किल है। और हाँ, इससे सुविधा भी बढ़ती है, बार बार पासवर्ड याद रखने का झंझट ही खत्म। और इन सब से मिलकर हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी काफी मजबूत हो जाती है। लेकिन आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ सिक्योरिटी नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पावरफुल हो रही है, हमारी नैतिक जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। क्योंकि एक सीधी सी बात है, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। ये जो कोट है ना, ये इस बात को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाता है। टेक्नोलॉजी हमें बेहतर बनने के मौके देती है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो ये उल्टा असर भी डाल सकती है। ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह है। तो एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक होने का आखिर मतलब क्या है? चलिए इस फ्रेमवर्क को देखते हैं। ऑनलाइन बिहेवियर में हमें बुलिंग और फेक न्यूज़ फैलाने से बचना है। डेटा प्रोटेक्शन के लिए मजबूत पासवर्ड और प्राइवेसी सेटिंग्स बहुत जरूरी हैं। साइबर अवेयरनेस का मतलब है फिशिंग जैसे स्कैम्स को पहचानना सीखना। और हाँ, डिजिटल वेलनेस मतलब स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। ये सब हमारी ही जिम्मेदारी है। ओके, तो ये तो हो गई हमारी पर्सनल जिम्मेदारी। लेकिन जो लोग कंपनियों और टीमों को लीड कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी तो और भी बड़ी हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में एक अच्छा लीडर होने का क्या मतलब है?
देखिए, आज के लीडर्स के लिए सिर्फ अपनी टीम को मैनेज करना ही काफ़ी नहीं है। एआई, क्लाउड और आईओटी जैसी नई टेक्नोलॉजी हर रोज़ आ रही हैं, तो एक अच्छे लीडर को इन्हें समझना होगा ताकि वो अपनी टीम को सही दिशा दिखा सकें और इनोवेशन को बढ़ावा दे सकें। तो एक लीडर अपनी टीम को इस बदलाव के लिए तैयार कैसे कर सकता है? सबसे पहला स्टेप, उन्हें समझाना होगा कि ये बदलाव क्यों ज़रूरी है। फिर उन्हें सही ट्रेनिंग देनी होगी। लोगों के मन में जो डर होता है उसे दूर करना होगा। और आखिर में लगातार उनका साथ देना होगा, उन्हें सपोर्ट और फीडबैक देना होगा। और भविष्य के वर्कप्लेस में सफल होने के लिए ये स्किल्स बहुत बहुत ज़रूरी होंगी। क्रिएटिव सोच, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की क्षमता, सोच समझकर रिस्क लेना और अलग-अलग टीमों के साथ मिलकर काम करना। सच मानिए, ये स्किल्स ही फ्यूचर की चाबी हैं। तो आखिर में सारी बात आकर इस एक सवाल पर रुक जाती है। टेक्नोलॉजी हमें बहुत बड़ी ताकत देती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करना चुनते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।